हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ। आज ठक्कर मैडम भी आई हैं। रक्षा ठक्कर भी आई हैं। ओह अच्छा अच्छा। वेरी नाइस। हाँ, वेरी नाइस। रक्षा जी आप एक एक हम लोग को अलग से एक सेशन और दीजिए आप। हाँ, हम लोग का समय हो गया। निशान जी आप शुरू कर दीजिए। जी सर। डॉक्टर निशांत, यू कैन स्टार्ट द सेशन नाउ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को प्रणाम मेरा। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 595 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का आदान प्रदान करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मैं मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज की इस बैठक के मुख्य अतिथि डॉक्टर वर्षुली शेरावत मैम का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। इंटरनेशनल टीचर हैप्पीनेस कोच, फाउंडिंग मेंबर ऑफ होम्योपैथिक जर्नल इंडिया फाउंडेशन, गोल्ड मेडलिस्ट इन PG होम्योपैथी लंदन UK, awarded इंटरनेशनल इंस्पायरेशन वुमेन अवार्ड 2021, इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल अवार्ड 2020, कोविड वॉरियर अवार्ड 2000। डॉक्टर निशांत आप म्यूट पे है। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। निशांत जी आप अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूटेड हैं। निशांत जी आप म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ गया। ठीक है, ठीक है। वापस शुरू से करो स्टार्ट। हाँ, आप बोलिए। हाँ, बोलिए आप। वापस शुरू से करो सर, वापस स्टार्ट। हाँ, शुरू करिए। हो गया ना आपका कंप्लीट? एक नहीं बार नहीं रिक्वेस्ट। नहीं हो सकती। हाँ, आप इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैम का अभी मैंने। हाँ, कंप्लीट कीजिए ना, कंप्लीट कीजिए। इंटरनेशनल स्पीकर, टीचर, हैप्पीनेस कोच, फाउंडिंग मेंबर ऑफ होम्योपैथी जर्नल इंडिया फाउंडेशन, गोल्ड मेडलिस्ट इन PG होम्योपैथी लंदन UK, awarded इंटरनेशनल इंस्पायरेशन वुमेन अवार्ड 2021, इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल अवार्ड 2020, कोविड वॉरियर अवार्ड 2020, सावित्री गौरव पुरस्कार 2019, पेपर प्रेजेंटेशन इन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल होम्योपैथिक जनरल, conducted workshop on rational parenting, e-learning program in homeopathy, Soul SPA, Canvas with Self, a flagship program to enhance happiness. Question: conducted more than international 35 webinar in last 2 years. Social COVID awareness campaign through webinar in 2020. आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ ड्रीम इन होम्योपैथी। और अब मैं मुख्य अतिथि अतिथि से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर निशांत। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इंट्रोडक्शन के लिए। वेबिनार्स जो है ये शायद पुराना वाला शीट आपके पास आ गया था, बट वेबिनार्स मोर देन 100 हो गए हैं अभी। सो इट इज बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कोविड जो सबसे बड़ा संकट था अपने ऊपर, लेकिन उसने होम्योपैथी को बहुत अच्छे आशीर्वाद दिए हैं कि हम इतना फैल गए हैं। हर कोई अपने अपने कोने में प्रैक्टिस लेके बैठा हुआ था, लेकिन केवल कोविड की वजह से इतने वेबिनार्स, इतने सेमिनार्स ऑनलाइन हो गए कि नॉलेज शेयरिंग भी आसान हो गई। एक दूसरे की प्रैक्टिस कैसे चलती है, कौन किस प्रकार से ये करता है, ये समझना भी आसान हो गया। सो ऑल थैंक्स टू कोविड। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सहानी सर को
शुक्रिया कहना चाहूंगी कि वो मिले थे लखनऊ में एंड तब से उन्होंने मुझे बोला था अब तुमको इसमें आना है वृशाली। सो मैं थोड़ा सा और अपने बारे में बता दूं, मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 24 साल से। और एनजेएच अगर आपने पहले देखा होगा, नेशनल जर्नल ऑफ होम्योपैथी, उसमें मैं एडिटर थी और वहां से फिर हमने अभी इंटरनेशनल होम्योपैथिक जर्नल शुरू किया हुआ है। ये ई जर्नल है, हर महीने पब्लिश करते हैं एंड उसके मैं 2 इश्यूज की एडिटर भी रह चुकी हूँ अभी। इसके आगे भी आप लोग अगर मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे तो मैं हमेशा आपको वो जर्नल की लिंक शेयर कर दिया करूंगी एंड आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स हम कलेक्ट करते हैं और इतना डिटेल में एविडेंस बेस्ड होता है सब कुछ। सो काफी फायदा होगा प्रैक्टिस में। ठीक है। सो आप सभी काफी सीनियर होम्योपैथ से आपको सबको वंदन करते हुए मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ। पहली बार हिंदी में कर रही हूँ तो कहीं अगर गड़बड़ हो जाए, मैं पूरा हिंदी में ना बोल पाऊं तो मुझे रोक के आप बोलिएगा, मैं फिर से हिंदी बोलना शुरू कर दूंगी। ठीक है। एंड अगर चैट में आप कंफर्टेबल है आप लोग तो चैट में भी लिखिएगा, मैं बीच बीच में जो भी पूछती रहूंगी वो वाली चीजें। मैं एज अ प्रैक्टिस कभी भी कोई भी वीडियोस शेयर नहीं करती हूँ पेशेंट के, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं से बिकॉज इतने होम्योपैथ्स फैले हुए हैं, कहीं भी कोई भी पेशेंट किसी का जानकार हो सकता है, तो इसलिए मैं एज अ प्रैक्टिस कभी भी वीडियोस शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है। अब मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ। मेरे को एक बात बताइए पहले कि कितना समय है मेरे पास? 45 मिनट्स? 45 मिनट्स है, ओके। ओके। और मुझे ना चैट में सब लोग लिख के बताइए कि जब ये टॉपिक आप लोगों ने आज का पढ़ा था तो क्या ख्याल आया था कि क्या इसमें होने वाला है? कोई बता सकता है क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस सेशन से? एनीबडी? इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके वैभवी, इंटरेस्टिंग तो बहुत ज्यादा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग कि क्या इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ, क्या बोलने वाली हूँ? राइट। ठीक है। सो मैं शेयर कर लेती हूँ सीधा ही। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके। सो जब जब भी हमारे पास पेशेंट आता है ना, तो इतने सारे एस्पेक्ट होते हैं होम्योपैथ के पास सीख समझने के लिए कि इसमें से वो क्या क्या जाने, क्या क्या हम पूछे पेशेंट को और कहाँ से शुरू करें। जो एकदम माहिर होम्योपैथ है वो तो शक्ल देखने से भी समझ जाता है कि कैसे उसको अप्रोच करना है। लेकिन जो न्यू होम्योपैथ्स होते हैं उनके पास हमेशा चैलेंज होता है कि जब जब भी पेशेंट आए तो उसको आपको पेशेंट एज अ पर्सन भी समझना है। राइट। उसके जो भी फिजिकल कंप्लेंट्स है, वो जो भी शिकायतें लेकर अपने पास आया हुआ है, उसको समझना है, उसका डायग्नोसिस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ही रुकते नहीं है हम, हमको उसका इनर वर्ल्ड भी जानना है और हमको वो वाली दुनिया भी समझनी है जो पेशेंट को भी ना पता हो। सो इनर वर्ल्ड जो पेशेंट जानता है वो हमको पता करना है, उसके साथ साथ वो वाला जो पेशेंट नहीं जानता, उसको खुद को भी नहीं पता। तो कैसे हम एज अ होम्योपैथ हम ये सब कैसे जान पाएंगे? हम अंतर्यामी तो है नहीं।
राइट। लेकिन ये सारी चीजों को ओवरराइड करने वाला, ओवरराइड का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी एस्पेक्ट अगर आपको ना पता हो और फिर भी एक बिल्कुल एकदम रामबाण उपाय अगर निकालना है, एग्जैक्ट रेमेडी अगर निकालनी है पेशेंट की, तो एक सिंगल एलिमेंट काम आता है और वो है ड्रीम्स। आप कितना भी मतलब कोई भी इन चारों में से कोई भी एक सेक्शन कम हो, तब भी उसको ओवरराइड कर सकता है, उसको कंप्लीटली ओवरराइड करके आप आगे निकल जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ड्रीम्स समझ पाओ तो ये क्यों ऐसा कर सकते हैं? कारण ये है कि बहुत पहले तो सिंपल चीजें बता दूं, पहले फन फैक्ट्स कुछ बता देती हूँ कि क्यों ड्रीम्स हमको पढ़ना है। हाँ, बिकॉज बच्चों को जो है सिर्फ नॉन रेम जो स्लीप होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, उसी में बच्चों को सपने आते हैं। बड़ों के बारे में ये सच नहीं है, ठीक है। फिर जब जब आपको सपने आए तब आपकी बॉडी बिल्कुल प्लासिड होती है, पैरालाइज्ड के जैसे होती है, आप मूव नहीं कर सकते। तो जब भी कोई गहरी नींद में हो तब सपने आते हैं। एंड सब कुछ लोगों के जब सपने आ रहे होते हैं तब वो अपने हाथ पांव भी चला रहे होते हैं, वो बिल्कुल उस प्रकार से बिहेवियर उनका बनता है जैसे वो सपनों में हो रहे हो, रियल में वो लोग वैसे ही बिहेव करते हैं, ठीक है। एंड आपके पास हमेशा चॉइस होता है कि आप ये सपना याद रखेंगे या इसको भूल जाएंगे, ठीक है। जो जो मेडिकेशन आप लेते हैं, दवाइयां जो लेते हैं, वो आपकी सपनों पे अफेक्ट करता है। एंड कुछ लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट ही सपने आते हैं, ठीक है। सो दीज आर जनरल रैंडम फन फैक्ट्स। इसका होम्योपैथी से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ और अगर कोई पेशेंट इस प्रकार से सपने अपने डिफाइन कर रहा है तो वो पीक्यूआरएस भी नहीं बनेगा। सो ये प्रिस्क्रिप्शन में काम नहीं आएगा, लेकिन ये फन फैक्ट्स है सपनों के बारे में। ये इसलिए जाननी जरूरी होती है क्योंकि हम उसी को पीक्यूआरएस बना देते हैं। किसी ने अगर बोला कि ना मेरे को जब भी सपने आते हैं, अगर सपने में मैं चल रहा हूं तो मैं नींद में उठ के चलना चालू कर देता हूँ, वो आप पीक्यूआरएस नहीं ले सकते, उसको आपको साइड में अलग रखना पड़ेगा। एंड वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बिल्कुल हाईएस्ट लेवल का सिम्टम नहीं बनेगा, वो कॉमन सिम्टम होगा। इसलिए मैंने ये पहले आपको फन फैक्ट्स बता दिए हैं, ठीक है। अब सपने क्यों वैल्यूएबल है? कई बार ये भी होता है कि भाई जो भी सिम्टम्स है वो देखो और आगे निकल लो, लेकिन ऐसा नहीं है। सपने इसलिए समझना एज अ होम्योपैथ मेरे लिए वैल्यूएबल है क्योंकि वो कॉम्पेंसेशन को बाईपास करते हैं। मतलब आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, आप अगर कोई पेशेंट है जो सामने से सारी खुल के बात नहीं बताता, लेकिन उसको जब आप सपने में पूछोगे तो वो सब कुछ बता देगा। एंड कोई भी बिहेवियर चेंजेस जो लोग करते हैं, कॉम्पेंसेशन कॉम्पेंसेशन का मतलब ये है कि सोसाइटी जो एक्सेप्ट करे उस प्रकार का बिहेवियर जब हम करते हैं जगते हुए, लेकिन सपनों में वो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, तो आप वो कॉम्पेंसेशन को बाईपास करके भी सपने आपकी रीजनल पर्सनालिटी, मेन जो आपका कैरेक्टर है, वो सब दिखा देता है। और सपने मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता है। जो भी सब मोस्टली सारे पेशेंट्स को ये लगता है ना कि सपना अगर मैं बता रहा हूं तो वो मेरी मेरी रियल पर्सनालिटी है ही नहीं। उनको लगता है ये कोई और चीज है। अगर मैं खुल के बता दूं, लाइक अगर कोई पेशेंट आपको जान के नहीं बताएगा कि उसको अमोरस ड्रीम्स आ रहे, मतलब उसकी सेक्सुअलिटी हाई है, वो अमोरस ड्रीम्स में दिख के आएगी, राइट। तो इस प्रकार से अगर झूठ बोलना है लोगों को तो वो सपनों के थ्रू मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। वो आपको एक और चीज जगते हुए वाली और कोई सिनारियो बता सकते हैं, लेकिन सपने वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे फिर इंटरप्रिटेशन की भी जरूरत नहीं है। जैसा सपना उस पेशेंट ने बताया एग्जैक्टली वही सपना हम एज इट इज लेकर रेपर्टरी में डाल के उसको पढ़ सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और सपने जो है ना, ये सेल्फ हीलिंग का भी एक काम करते हैं। मतलब जो जो जगते हुए जो भी ट्रॉमा है वो सारे हील होते हैं सपनों के थ्रू।
आपके अनकॉन्शियस अनएक्सप्रेस्ड जो भी डिजायर्स है, जो खुद को भी नहीं पता, जैसे मैंने कहा कि पेशेंट का इनर वर्ल्ड जो उसको खुद को नहीं पता वो हमको समझना है, बिल्कुल वैसे ही अनएक्सप्रेस्ड डिजायर्स जो है वो सारे हमको सपनों के थ्रू समझ आ सकते हैं। एंड अगर कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो ये ऑफलाइन मेमोरी रीप्रोसेसिंग है। मतलब जब आप सो रहे हैं, जग नहीं रहे, नया मेमोरी नहीं बना रहे हैं, उस समय पे आपकी सारी मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है सपने। तो जो भी सपने हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, उनको बढ़िया तरीके से संजो के अलग अलग कंपार्टमेंट में डाल के रख दिया जाए, ये काम करती है सपने। ठीक है। सो ऑफलाइन मेमोरी प्रोसेसिंग है। तो सपने एक कैसे कहो, सपने अपनी कॉन्शियस मेमोरी को व्यवस्थित बढ़िया तरीके से चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कॉन्शियस मेमोरी, कॉन्शियस बिहेवियर अच्छे से चलना है तो उस इंसान को सपने आने जरूरी है। और ये सच है कि हर एक को सपने आते हैं, हर एक इंसान को हर रोज सपने आते हैं, एवरी सिंगल डे, क्योंकि उसके बिना हमारी मेमोरी का प्रोसेसिंग होता ही नहीं है। तो जब भी हम पेशेंट को पूछे कि तुमको सपने आते हैं और पेशेंट बोले कि नहीं मुझे सपने नहीं आते, तो छोड़ने का जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे तो मतलब ये स्टैंडर्ड हो गया है। मेरे पास जब पेशेंट्स कोई कोई जना रेफर कर देता है तो वो ना बता के भेजता है कि भाई तुम सपने लिख के जाना, मैडम सपने जाने बिना छोड़ेगी नहीं। हर पेशेंट को हम ये कम से कम एक बताते कि आपको ना 3 सपने कम से कम मुझे बताने हैं, कब कोई भी टाइम के चलेंगे, लाइफ टाइम के कोई भी सपने चलेंगे। और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस शेयर करने वाली हूँ आज। ठीक है। सो और इसके बारे में थोड़ा और अगर डिटेल बताऊं तो कार्ल यंग जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कई साल पहले लिख के रखा था कि सपने हिडन डोर है। ड्रीम्स वर हिडन डोर टू द इनर मोस्ट रिसेस ऑफ द साइक। अपने मन की गहराइयों के अंदर, बहुत ही ज्यादा गहराइयों के अंदर जाने का एक दरवाजा है सपने। और वो जब जब आप वो दरवाजा नॉक करोगे, आप बहुत डीप किसी की भी साइक में, उसकी मनस्थिति में पहुंच सकते हो। Dreams are a door that opens into the cosmic night, which represented the psyche long before there was an ego consciousness. सपने ये बहुत बड़ा रहस्य ह्यूमैनिटी का रखता है। और मतलब काफी इसका एक्सटेंशन है, मेरा काफी सारा काम है इसके ऊपर, लेकिन मैं रेस्ट्रिक्ट आज इसको करूंगी केवल और केवल होम्योपैथी में। बट ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है कि सपने जो है वो अपनी इस जिंदगी के बहुत पहले के भी सपने आ सकते हैं। एंड ये बहुत डीप, जो बिल्कुल अगर प्योर होम्योपैथिक भाषा में कहा जाए तो मायाज्मेटिक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए भी सपने अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सपने समझना अपने और पेशेंट के दोनों के भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको पर्सनैलिटी टाइप कंप्लीटली समझा देंगे। ठीक है। सो जितना इनर वर्ल्ड को हम समझना चाहे, इनर वर्ल्ड कैसा भी हो, बहुत सुंदर सा, बहुत सटल, बहुत काम, सरीन, शांत एकदम हो, या इनर वर्ल्ड बिखरा पड़ा हो, केओस, कियोटिक हो, डरावनी कोई चीजें हो, गंद हो, कुछ भी हो, जो भी हो, इनर वर्ल्ड बता अगर हमको ठीक से समझना है तो सिर्फ पेशेंट को सपने पूछना जरूरी है, और वो ऑटोमेटिक बिना शर्म के बहुत ही आसानी से सब कुछ बता देंगे। एंड उसमें कोई फिल्टर नहीं लगेगा, उसके लिए कोई इवैल्यूएशन, कोई अंडरस्टैंडिंग आपको अलग से रखने की जरूरत नहीं होगी। सो फार सो गुड। ओके।
मैं क्वेश्चंस लास्ट में लूंगी, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी। आई एम सो हैप्पी आप लोग लिख रहे हैं, और भी सवाल लिखिएगा, मुझे मजा आएगा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में, ठीक है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। सो थोड़ा और बता दूं कि सपने क्या करते हैं। तो फ्यूचर की प्रिपरेशन के लिए सपने काम आते हैं। जो पास्ट हो गया, जो बीत गया दिन, उसका प्रोसेसिंग करने के लिए काम आते हैं। और जो अनुभव हमको लाइफ में आगे लेकर बढ़ना है, वो एक्सपीरियंसेस आगे लेकर सही तरीके से जाने के लिए सपने काम आते हैं, ठीक है। एंड अगर ईईजी करेंगे सपनों के हिसाब से, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रंटल लोब में फ्रंटो टेम्पोरल, मतलब फ्रंटल पार्ट एंड टेम्पोरल रीजन में ईजी एक्टिविटी दिखती है सपने जब आ रहे हो। एंड वो रिफ्लेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी काम आती है। मतलब अगर कोई खुद के बारे में और जानना चाहे तो उसको ड्रीम्स इंड्यूस करके वो अवेयरनेस भी करा जा सकता है, ठीक है। सो शॉर्ट में बता देती हूँ कि सपनों का क्या क्या मतलब है। तो जो आंखों से देखा जाए वो भी सपना है, जो कानों से सुना जाए वो भी सपना है, राइट। जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, और ये सब कुछ मैं नींद के दरमियान ही बता रही हूँ, ठीक है, वो भी सपना होगा। जो डिजायर्स आए, जो लगता है, महसूस होता है, वो भी एक सपना है, ठीक है। अगर डिल्यूजन हो, इमेजिनेशन हो पेशेंट की, वो भी सपना है। एंड जो गुड बैड इंडिकेटर हो, कोई इवेंट हो, अ, आगे आने वाला हो, पीछे आने वाला हो, वो वाले भी सपने हैं। अगर पेशेंट को कोई वहम होते हैं, उसको भी आप सपने में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये स्लाइड सिर्फ याद रखिएगा, क्योंकि इसके मैंने एक एक एग्जाम्पल दिए हैं। कई सारी बार जब पेशेंट सपना बताना, यू नो मैं इसमें एक बार स्टॉप शेयर करूंगी, एंड मैं रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैट में लिख सके, ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है कि अगर सपने आप पूछते हैं तो पेशेंट बताते कि मुझे सपना नहीं आता या मुझे याद नहीं रहता। कॉमन अनुभव है ये, है कि नहीं है? कॉमन यस नो भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, इतने सारे लोग हैं। आई एम गेटिंग ओनली 2 आंसर्स। यस, ओके। सो कॉमन अनुभव है ये, ठीक है, ओके। सो इसीलिए सपनों को आप कैसे पूछेंगे, ये स्किल पे डिपेंड करेगा। आप एज अ होम्योपैथ किस प्रकार से पेशेंट के सपने समझोगे, वो आपके स्किल पे डिपेंड करेगा कि पेशेंट आपको सपना बताएगा कि नहीं बताएगा। क्योंकि मैंने अभी एस्टैब्लिश किया है फैक्ट कि हर एक व्यक्ति को सपने आते ही आते हैं। हर किसी को हर रोज सपने आते हैं, ठीक है। सो ये हो ही नहीं सकता कि उसको याद नहीं आ रहे हैं या उसको सपने नहीं आते। सो नो इज नॉट एन आंसर, हम वो आंसर ले नहीं सकते, ठीक है। सो फिर से वो एक बार स्लाइड में वापस आपको दिखा देती हूँ कि ये जो अलग अलग प्रकार है ना, आंखों से जो दिख रहा है वो भी सपना है, कान से सुनाई दे रहा है तो वो भी सपना है, कोई अनुभव हो रहा है एक्स्ट्रा सेंसरी, आपके कोई भी सेंसेस, खुशबू आ रही है, कान में कोई आवाज सुनाई दे रही है, महसूस हो रहा है कि कभी कितने बार पेशेंट बोलते हैं कि मुझे दबाने का एहसास होता है लेकिन कुछ दिखता नहीं है, वो भी सपना है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ड्रीम। अनुभव जो भी पेशेंट करता है वो सारे सपने हैं। तो ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सपनों के प्रति पेशेंट के बारे में जागरूक होना चाहे तो, ठीक है। अब इसके एक एक केसेस देख लेते हैं। सो अलग अलग थ्योरीज है, मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जाती,
ठीक है। तो कितने साल की उम्र से सपने शुरू होते हैं? तो 4 से 5 साल की उम्र में प्रॉपर सपने आना शुरू हो जाते हैं। आप तब से पेशेंट को पूछ सकते हैं, वो 4-5 साल में बताएंगे जानवर या मम्मी पापा दिखे या फ्रेंड दिखे या कोई टॉय दिखा, ऐसे कुछ भी बताएंगे। बट 4-5 साल की उम्र से सपने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो अब ये वाला केस था, मेरे को ना 9 केसेस शेयर करनी है, सो आई एम गोइंग टू गो फास्ट। कहीं भी लगे तो मुझे आप बीच में टोक कर रोकिएगा, ठीक है। सो ये पहला केस है एलोपेशिया एरियाटा का, और आप देख सकते हैं इतना बड़ा एक सिंगल पैच स्कैल्प में था ये लड़के के। 9 साल का लड़का है, एंड कई सारी जगह बॉडी में और भी उसको एलोपेशिया का पैच था, स्कैल्प पे, फोरआर्म पे, बैक पे, थाइस पे, बहुत सारी जगह पे। एंड हम बॉम्बे में रहने की वजह से ब्लेसिंग ये है कि कई सारे बढ़िया बढ़िया होम्योपैथ्स यहाँ पर है, और स्पेशली मैं जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ वहां पे तो बहुत ही अच्छे होम्योपैथ्स है। सो ये लड़का नेचुरली और भी होम्योपैथ्स के पास जाकर फिर आया हुआ था, ठीक है। सो उस उन लोगों ने भी काफी सारी दवाइयां उसको दे रखी थी। मैंने भी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडी निकाली है नाट्रम्यूर, वो 3 महीने तक दी थी विदाउट एनी रिजल्ट, जस्ट बिकॉज वो पेरेंट्स का विश्वास था होम्योपैथी में, तो वो कंटिन्यू किए जा रहे थे। मगर मेरे पसीने छूट रहे थे कि क्या करे इस केस में। तो एक बार जब मैंने ना, बच्चा 9 साल का है तो काफी बात 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 अच्छी कर लेता है, तो मैंने उसको एक बार सपने पूछना शुरू किया, रिव्यू किया केस का। तो उसने बताया कि गन शॉट फायरिंग सुनाई देता है और कोई मर जाता है, और मुझे कानों में सुनाई देती है कंटिन्यूअस गन शॉट्स हो रही है, फायरिंग फायरिंग हो रहा है। तो जो बहुत अनयूजुअल लगा मुझे कि इतना छोटा बच्चा, बिल्कुल जैन मारवाड़ी फैमिली का बच्चा है, कोई उसके अंदर मतलब गन शॉट का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो कहाँ से आ रहा है ये सपना, राइट। तो जैसे इसको मैंने रेपर्टरी में डाला, एज जैसे ही पेशेंट ने बोला वैसे, एंड मैंने उसको बोला तुम क्या करते हो इसमें? तो बताइए, यूं कान बंद करके मैं छुपने की कोशिश करता हूं कि कहीं मुझे वुंड ना हो जाए, मुझे लग ना जाए, ठीक है। सो ये डायरेक्ट रूब्रिक था कि ड्रीम्स हाइडिंग हिज वुंड्स, तो वो छुपने की कोशिश कर रहा है गन शॉट्स की वजह से, ड्रीम्स ऑफ डेथ, ड्रीम्स ऑफ गन्स एंड राइफल्स, ड्रीम्स ऑफ गन्स राइफल्स शॉट्स एंड ड्रीम्स ऑफ शॉट्स। तो जो भी पॉसिबल मिला, जो जो पेशेंट ने बोला, वैसे के वैसे मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। एंड जैसे ही इसको रेपर्टरी में डाला, तो एक ही रेमेडी सारे रूब्रिक्स कवर कर रही थी, एंड उसके बाद में स्लोली स्लोली बाकी और सारे एस्पेक्ट्स। अच्छा, जब मैं ये केसेस आपसे शेयर कर रही हूँ ना, तो इन केसेस के अंदर और कई सारे, दीज आर ऑल केसेस जो 1-1 घंटा केस टेकिंग के बाद बने हुए केसेस है। तो ड्रीम्स ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, ओनली हिस्सा नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो और भी फैक्टर्स इसके अंदर जुड़े, एंड फिर जो टोटालिटी बनी वो एग्जैक्टली कोइंसाइड करी हुरा के साथ। एंड इस लड़के को जब हुरा हमने दिया, रिपीटेडली काफी डोसेस देने पड़े थे, 3 महीने के बाद उसका कंप्लीट पैच हील हो गया था। आप अगर पहले वाला देखेंगे तो इतना बड़ा पैच, एंड अब जो है पैच दिख नहीं रहा था। सो इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट केवल सपना समझने की वजह से आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट केस के पास जाते हैं। सो ये वाली बहुत पुरानी केस है, बहुत ही पुरानी, 2011 या 13 की केस है। और उस समय पे ये 38 ईयर ओल्ड लेडी थी, मेड थी मेरे किसी पेशेंट की, एंड उसको सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, हाइपरटेंशन था, उसको कालिकार्बिया ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दिया था, जिसकी वजह से वो मेंटेन्ड चल रहा था, ठीक है। सडनली एक बार वो 5 दिन से सोई नहीं थी, कंप्लीट लॉस ऑफ स्लीप। एंड उसकी जो जहां पे वो काम करती थी, वो लेडी ने चिंता के मारे उसको मेरे पास भेजा था कि कैसे ये 5 दिन से सो नहीं रही है, इसको
कुछ तो समझाओ। तो मैंने उसको सिंपल पूछा कि क्या हुआ है भाई, क्या हुआ बताओ। तो उसने बोला कि उसकी जो एक करीबी दोस्त है वो 6 महीने पहले गुजर गई थी, उसकी नेबर थी वो, उसकी पड़ोसन 6 महीने पहले गुजर गई थी, और ये दोनों जन पूरा पूरा टाइम एक साथ बिताते थे। बस काम के लिए बाहर जाते थे तभी वो साथ में नहीं रहती थी, वरना वो एक ही बिल्डिंग में काम करती है, तो जब घर वापस जाना, सब्जी लाना, सब कुछ बहुत मिलजुल के साथ में करते थे। ठीक है। एंड पेशेंट को जब वो एक्सीडेंट से वो उसकी दोस्त गुजर गई, तो पेशेंट ने बहुत नॉर्मली जो दुख अफसोस होता है वो उसका हो गया था, एंड एक आध महीने बाद वो ठीक हो गई थी पेशेंट। ठीक है। लेकिन 7 दिन पहले, करीब करीब 7 दिन पहले जब वो मेरे पास आई, उसको वो उसकी दोस्त जो है वो सपने में आई और उसने पूछा कि तू अकेली क्या कर रही है यहाँ पे, चल मेरे साथ, मैं तुझे लेने आई हूँ। एंड जैसे उसने ये बोला, पेशेंट को एकदम डर लगा कि अब अभी तो मैं जिंदा हूं, मैं इसके साथ कैसे जा सकती हूँ। एंड उसने अपने बताने की कोशिश करी, मैं तेरे साथ नहीं आ सकती। उसने ना बिल्कुल वार्तालाप शुरू कर दिया वो दोस्त के साथ में। और फिर वो वापस सपने से वो डर के जो उठी, उसके बाद वो वापस सोने की कोशिश करी, लेकिन वो जैसे ही सोती है सपना वापस आ जाता है। और ये लगातार 3 दिन हुआ। उसके बाद उसको लगा कि अब मैं सोऊंगी तो वो आ ही जाएगी, मुझे सोना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना। और ये कंटिन्यू हुआ। पेशेंट फ्रेंड को अपने ना कन्विंस नहीं कर पाई कि मुझे जीने दे, और वो उस डर के मारे बिल्कुल सो नहीं पाई पिछले 5 दिन से। ठीक है। तो या 2010 की केस है ये। तो जब वो 11 अक्टूबर को मेरे पास आई थी, तब उस समय पे 5 दिन उसके हो गए थे बिना नींद के। ठीक है। एंड मेरे पास जब आई तो 7 डेज डिस्टर्ब के हो गए थे। तो उस दिन मैंने उसको जैसे जल्द में थी, तो मैंने उसको वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वही दिया, और 3 दिन बाद आने बोला। वो फिर नहीं सो पाई। ठीक है। वो उसको फिर वही सब थोड़ी देर सो पाई, एक आध घंटा, पर फिर सपना आया एंड फिर वो डिस्टर्ब हो गई, फिर उसने नहीं सोया, बिल्कुल भी नहीं सोई। फिर हमने उसको कालीफॉस दिया कि नींद उसकी वजह से आ जाएगा। फिर भी वो 3-4 घंटा सोई, लेकिन फिर सपना आ गया, फिर वो नहीं सो पाई। ठीक है। तो 3-4 घंटे के बाद में, मतलब जब मैंने उसको उस इसके पहले मुझे ये सपना नहीं पता था। ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा और रिव्यू किया 8वें दिन पे, और मैंने वो उसको पूछा, ये सब मुझे डिटेल में फिर से बताओ, तुम क्या क्या बता रही हो, कि कौन दोस्त है, क्या हुआ था। मैंने सारी डिटेल जानकारी जब ली, और जब मैंने वो मर्फीज रेपर्टरी में डाली, जैसे रॉबिन मर्फी में, जैसे ही मैंने वो रेपर्टरी में डाला, टू माय सरप्राइज वहां पे बिल्कुल ऐसा रूब्रिक है एग्जैक्टली कि ड्रीम्स, डेड पीपल, फ्रेंड्स, टॉकिंग विद डिजीज्ड फ्रेंड्स, मतलब जो गुजर गए हैं उन दोस्तों के साथ बात करने का सपना। एंड इसके अंदर एक ही रेमेडी है, सिंगल रेमेडी, और वो रेमेडी है लेपिडियम बोनार्सिस। मेरे लिए तो बिल्कुल नया था, 2010 में समझ भी कम थी और रेमेडीज भी कम थी मेरे पास, तो पता ही नहीं चला है कौन सी रेमेडीज। उसके बाद तो ढूंढ के निकाला, क्लार्क्स में देखा, काफी पुरानी रेमेडी है, हमको इसको सोर्स करने में 2-3 दिन लग गए। पर जैसे ही लेपिडियम बोनार्सिस 30 का पोटेंसी मिला था, जैसे ही उसको हमने 3 डोसेस दिए थे 6-6 घंटे के गैप से, इमीडिएटली फर्स्ट डोज के बाद ही पेशेंट 6 घंटा का लगातार सोई, फिर उठ के फिर दवाई ली, एंड उसके बाद में उसका सपना वापस नहीं आया। वो कंटिन्यूअस ये, मतलब उसका इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो ट्रीटमेंट लेती थी वो भी काफी हद तक ठीक हो गया। एंड ये अक्यूट रूमेटॉइड लेपिडियम बोनार्सिस जो है अक्यूट मायाजम में आती है रेमेडी। सो फॉर ऑल दैट यू नो कि उसकी ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रही होगी। ठीक है। सो फार सो गुड। यू कैन सी चैट में किसी की कुछ, ओके, ऑलराइट। सो अगले केस की तरफ चलते हैं। सॉरी, केस नंबर 3 पे जा रहे हैं हम अभी। या
सो और भी मटीरिया मेडिका रेफरेंसेस भी है, काफी पुरानी रेमेडी है लेपिडियम बोनार्सिस, आप देख सकते हैं उसके अंदर काफी अच्छे अच्छे सिम्टम्स भी है। ठीक है, सो नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। ये 32-year-old होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर थी, जिसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ था सेकेंड डिलीवरी के बाद, एंड ये यूरोप में कहीं रह रही थी उस समय पे, बट बिकॉज मुझे जानती थी, स्टूडेंट थी मेरी, तो ना उसने मेरे से कांटेक्ट किया था। तो उसकी बड़ी वाली बेटी भी थी जिसको भी एडीएचडी था, हाइपर एक्टिव थी, तो हमेशा ही ये लड़की एग्जॉस्टेड ही रहती थी। तो सेकंड जब उसकी बच्चा हुआ, उसके बाद में ना उसको इतना थकान होता था और बच्चे से कोई अटैचमेंट नहीं हो रही थी, तो बहुत डिप्रेशन एंड बहुत सैडनेस, बहुत दिक्कत में उसने कॉल किया था मुझे कि मैम कुछ भी सही नहीं लग रहा, अब आप ही कुछ मदद करो। एंड उसने एग्जैक्टली ये सिम्टम्स बताए थे कि मुझे ना कभी कभी लगता है, बिकॉज यूरोप में रहती थी वो, तो फायर प्लेस चालू रहता था, तो बोलती थी कभी कभी लगता है ये बच्चे को आग में डाल दूं, कभी कभी बेड पे पटकने का मन कर देता है, एंड सडन एकदम डिजायर आता है, और फिर अपना सर पकड़ के रोती हूँ कि कैसे मुझे ये ख्याल भी आ रहा है। ठीक है, एंड दिस वॉज वेरी अनयूजुअल, मेरे लिए बहुत अनयूजुअल था ये, कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में इस प्रकार से इतनी लर्नेड, जो बहुत होनहार होम्योपैथ थी, वो ऐसा बिहेव करना। एंड फिर उसको सपने आए कि बच्चों का मर्डर हो गया है, दोनों बच्चों को मर्डर हो गया है, कभी उसको सपने आए कि उसको ना बच्चों को एक्सीडेंट्स हो रहा है। तो एनी रेमेडी कोई सोच सकता है? कॉमन ड्रीम्स भी शेयर करेंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे निशांत। हिपार सल्फ, यस, गुड गुड चॉइस, हिपार सल्फ इज अ गुड चॉइस। ठीक है, सो उसको उस समय पे हमने दिया था थिया। थिया ये बहुत कॉमन रेमेडी है एक्चुअली, थिया बनती है चाय से। ठीक है, बाम्बूसा इज ऑल्सो अ गुड चॉइस, यस। मगर उस समय पे ये सारे जो टिपिकल ड्रीम्स कवर हो रहे थे, वो हो रहे थे थिया से। एंड डोंट वरी अबाउट द रेमेडी, मैं एक और मैं स्टॉप करके बताती हूँ, बिकॉज मैंने एक कमेंट पढ़ा कि कॉमन रेमेडीज बताओ। रेमेडी इंपॉर्टेंट नहीं है, एब्सोल्युटली रेमेडी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ड्रीम्स कैसे ले रहे हो, किस प्रकार से सपने चुनते हो, और उसका क्या अपने केस में महत्व बनाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। रेमेडी क्या निकल के आएगा वो पता ही नहीं चलेगा ना, कोई भी रेमेडी आ सकता है। सो बहुत रेयर रेमेडी आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो विल गो टू द नेक्स्ट केस। लेट्स गो टू, अच्छा ये भी कॉमन ही रेमेडी है मगर ठीक है। सो 45-year-old फीमेल थी, पामोप्लांटर सोरियासिस था उसको, एंड उसको हमेशा सपने आते थे, उसका हस्बैंड पुलिस था, एंड बहुत ही डरपोक सी लेडी थी ये, एंड उसको सपने आते थे कि मुझे ना गोल्ड, सोने की बहुत सारी ज्वेलरी हस्बैंड लेके दे रहा है, वो उसको कुछ भी नहीं देता था, एंड उसको सपने पैसों के आते थे, गोल्ड के आते थे। तो इसमें हमने ये लिया था रूब्रिक ड्रीम्स मनी एंड ड्रीम्स मनी गोल्ड। उसके अंदर 3 ही रेमेडी थे, और उसमें से जो उसकी पर्सनालिटी को मैच होने वाली रेमेडी थी, वो थी साइप्रिया एग्लैंटिना, जो स्नेल से बनती है। ठीक है, जो ये आप फोटो देख सकते हैं, दिस इज 2015 का केस, जिसमें कंप्लीट उसके हाथ जो है बिल्कुल साफ हो गए थे आफ्टर गिविंग साइप्रिया फॉर फ्रीक्वेंट, काफी टाइम तक दिया था उसको। ओके, सो ये मॉलस्क है, और बहुत डरपोक वाले लोग होते हैं साइप्रिया वाले। मेरे पास 5-6 और केसेस है साइप्रिया एग्लैंटिना की, जिसमें ना बहुत ही ज्यादा डरपोक, वो खुल के कभी कुछ बोल नहीं पाते, एंड उनको बहुत ग्रीड भी होता है, बहुत ही ज्यादा हाई पैसा करने वाले लोग होते हैं, तो अपेक्षाएं बहुत ज्यादा, और करना कुछ है नहीं काम, डरपोक बन के रहना, डर के रहना,
ये वाले हॉलमार्क है साइप्रिया एग्लैंटिना का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस है, ये एकदम नॉर्मल वाला रेमेडी, बिल्कुल आप लोग हमेशा यूज करते होंगे, ऐसे वाला रेमेडी है, ठीक है। सो ये जो पेशेंट है, ही वॉज 75 year old एंड इनको सीवियर सडन पेन्स शुरू होते थे राइट हिप टू राइट नी, स्ट्रेट लाइन में, सायटिका के जैसे, लेकिन आगे वाले साइड में यूज टू हैव सिवियर पेन। एंड वो हमेशा बोलते थे बहुत कष्ट होता है मुझे, मैं बैठ नहीं सकता ज्यादा, रात को मुझे बढ़ जाता है पेन। एंड अगर बहुत समय एक जगह पे बैठ जाओ या बहुत आराम कर लो तो बहुत ज्यादा पेन होता है, सो नहीं सकते थे, बहुत हाई इंटेंसिटी थी, ठीक है। तो बहुत सारे इनको सवाल पूछे, ये मतलब स्वभाव कैसा है, तो उन्होंने जवाब हमेशा जो दिए वो मैं इस यहाँ लिखे है कि किसी का सर थोड़ी ना फोड़ सकते हैं, वायलेंस कभी नहीं था मेरे अंदर। तो जिस प्रकार से वो बात करते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट हॉलमार्क होता है उनका इनर नेचर समझने के लिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, मैं काम हूँ, सेटिस्फाइड इंसान हूं मैं, मेरे पास कुछ और मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं है, हेल्पफुल नेचर का हूँ, मुझे मदद करने में सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंड मेरे नेचर में ही नहीं कंप्लेन करना। मगर रियलिटी वैसी नहीं थी, वो बहुत कंप्लेन करने वाले थे। एंड यू नो उनके बोलने से पता चलता है वायलेंस कभी नहीं था मेरे अंदर। सो वायलेंस अंदर है मगर एक्शंस में नहीं था, ठीक है। तो उनको पूछा ड्रीम्स, तो बोले बिल्कुल नहीं, याद ही नहीं आ रहे। कि बहुत सवाल पूछे हैं मैंने को, बहुत सारे तरीकों से उनको पूछा, तो बोलते नहीं ये आते ही नहीं है, या अगर आते हैं तो याद ही नहीं आते। मैंने अपना लॉजिक भी बताया कि हर इंसान को सपने आते हैं, रोज रात को सपने आते हैं, बट ही सेड नहीं नहीं, याद ही नहीं आते। तो फिर मैंने उस समय पे उनको एक सवाल पूछा था जो मेरा बहुत फेवरेट सवाल बन गया। जब भी पेशेंट मना करे कि सपने नहीं बता सकता, तब अगर बोले तो उसको क्या पूछ सकते हैं आप? तो उसको आप ये पूछ सकते हैं कि कैसे सपने नहीं आते, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ही, ये पेशेंट ने खुद ने बताया था कभी कोई बुरे सपने नहीं आते। तो जैसे उन्होंने बोला बुरे सपने नहीं आते, तो देन वॉलेंटरी उनकी तरफ से ये जवाब था। तो मैंने उनको पूछा फिर बुरे सपने क्या होते हैं? तो बोले जैसे किसी को मार डाला, काट डाला, खून कर दिया। बुरे सपने अगर आप पूछो, कोई कुछ भी जवाब दे सकता है, अलग अलग अजीबो गरीब चीजें कोई भी बोल सकता है ना। बुरे सपने कोई डर्ट के बारे में बोल सकता है, कोई गंदगी के बारे में, कोई और जानवर, कुछ भी हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल लॉस बता सकता है। लेकिन इस पेशेंट ने स्पेसिफिक चीजें और वॉलेंटरी, स्पॉन्टेनियस खुद होके बताई कि किसी को मार डाला, काट डाला, खून कर डाला, ये नहीं आता। तो ये जैसा नेगेटिव लेकिन इंटेंसिटी के साथ और खुद होके जब पेशेंट बताए, तो वो भी उसके अंदर से ही आ रहा है। कोई भी चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो पेशेंट के अंदर से ही आ रहा है। और जब पेशेंट खुद होके उसको डिनाई कर दे, तो वो मेरे लिए बहुत प्रोमिनेंट बन जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। एंड वो PQRS बनता है जब पेशेंट खुद उसको डिनाई कर दे, मना कर दे कि ऐसा मेरे साथ नहीं होता। तो उसको हमने उठा के, एंड उसके आगे उन्होंने ये भी बोला कि सर फोड़ दिया, ऐसे सपने नहीं आते, ठीक है। तो और भी उनके सपने थे, जो वो ना इसमें काम करते थे ONGC में, तो उन्होंने अपने सी पे रहने के सपने बताए, कि वो वाले ONGC के टाइम के सपने आते हैं बाद में आगे चल के, फिर ठीक है। फिर हमने और भी जब एक्सप्लोर किया तो उन्होंने ऑटोप्सी के सपने बनाए, डेड बॉडीज के सपने बताए, सेलिंग के बताए, अनप्लेजेंट, बुरे सपने नहीं आते, अनप्लेजेंट सपने बताए, वाटर किड सपने। और ये वाले सब जब मार डाला काट डाला वाले, ऑटोप्सी, मार डाला काट डाला, राइट, डेड बॉडीज, डिसेक्टिंग, अनप्लेजेंट, ये जब हमने डाला तो इसमें सैंग्विनेरिया निकल के आया।
सारे जो सिम्टम्स है वो कवर करने वाली सिंगल रेमेडी सैंग्विनेरिया थी, जबकि रस्टॉक्स में उनको पहले दे चुकी थी। रस्टॉक्स सेकंड रेमेडी आती है, रस्टॉक्स में उनको दे चुकी थी क्योंकि रेस्ट एग्रेवेशन था, ऐसे जो सिम्टोमेटिक चीजें वो नहीं चली थी। उसके बाद ही मैंने सपने एक्सप्लोर करना शुरू किया था। एंड उसके जब सैंग्विनेरिया दिया तब उनका एकदम से पेन गायब हो गया, बिकॉज और भी आप पढ़ेंगे तब राइट साइडेड पेन है, शूटिंग पेन है इन स्ट्रेट लाइन, ये सब सारे सिम्टम्स सैंग्विनेरिया कवर करता है। लेकिन एंट्री जो मुझे मिली केस में वो मुझे ड्रीम्स के थ्रू मिली। ठीक है, फिर और एक ये केस थी जिसमें ना चलो लेट अस जस्ट गो अहेड। ये वाली केस मैं स्किप कर रही हूँ, आई विल कम बैक टू इट अगर टाइम बचेगा तो। कॉमन रेमेडी पे जाते हैं। तो ये वाली पेशेंट थी, शी वॉज 78 year old एंड उसको डायलिसिस भी चालू था एंड उसको ल्यूकोरिया बहुत स्ट्रांग हो रहा था उस समय पे। तो ल्यूकोरिया के लिए मेरे पास वो आई थी उस समय पे। एंड जब उसको मैंने पूछा था कि क्या क्या तकलीफें हो रही, तो ल्यूकोरिया ब्लैक कलर का शी सेड एंड वीकनिंग, बहुत एग्जॉस्टिंग है। तो 2-3 बार वो आई थी। जब जब उसको मैंने ना सिम्टोमेटिक ग्रेफाइटिस एक बार भी दिया था और भी 1-2 रेमेडीज उसको दी थी, लेकिन वो काम नहीं करी। तो जब हमने उसको पूछा कि ड्रीम सपने बताओ, क्या सपने आ रहे, तो उसने फटाक से बोला था कि हवा में उड़ने के सपने आते हैं। सो ड्रीम्स इन एयर दैट शी वॉज अलॉन्ग विथ ल्यूकोरिया, साथ साथ में जब हमने लिया एंड बहुत ज्यादा डलनेस उसको जब था, तो स्ट्रेट क्रियोसोट आ गया निकल के। एंड जैसे हमने उसको क्रियोसोट दिया, इमीडिएटली उसका ल्यूकोरिया उस समय पे खत्म हो गया था। ठीक है, फिर ये एक केस है माइग्रेन की एंड ये बहुत बड़ी केस थी मेरी, जिसमें बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, लेकिन सपने उसके काफी प्रोमिनेंट थे। जैसे अमोरस ड्रीम्स था, अर्थक्वेक के सपने आते थे एंड ये लेडी कभी भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रही नहीं है। ठीक है, अगर कोई अर्थक्वेक प्रोन एरिया में या कोई नेचुरल डिजास्टर में होके गुजरे और फिर उसको वो सपने आए, तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का हिस्सा बनते हैं, वो प्रोमिनेंट फीचर नहीं बनते। लेकिन कोई अगर उस घटना से ना गुजरे और फिर भी उसको वो सपने आते, तो वो प्रोमिनेंट सपने बनते हैं, PQRS सपने बन जाते हैं। तो ये लेडी को, जो बहुत सेफ एनवायरनमेंट में बॉम्बे में रही है, कहीं कभी भी सब अर्थक्वेक नहीं आया हुआ है, तब भी उसको अर्थक्वेक के सपने आते थे, तो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी प्रोमिनेंट। फिर उसको नाइटमेयर्स आते थे और उसको ना दूसरे दूसरे, मतलब उसकी 2 बार शादी हुई थी, मगर उसके दोनों पति जो है, पहला और दूसरा जो पति है, वो छोड़ के दूसरे मर्दों के सपने आते थे उसको। एंड शी वुड ऑल्सो ड्रीम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। उसके साथ उसको सपने आते थे कि उसके बेड में स्नेक्स है, बहुत सारे सांप है और उनके साथ में ये आराम से सो रही है। उसमें अब ये भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई ऐसे स्कैरी सपने हो, डरावने हो, तो उसमें आप फीलिंग पूछो, या कोई भी सपने में फीलिंग स्टेट जब आप पूछते हैं और उसको जब अटैच कर लेंगे इसके साथ, तो उसका मीनिंग काफी हो जाता है। तो इस लेडी को सपनों में डर नहीं लग रहा था स्नेक्स वाले में। शी सेड 2 अलग प्रकार के सपने आते हैं, नाइटमेयर्स और डरावने जो सपने आते हैं, उसका मुझे कंटेंट पता नहीं, लेकिन वो बिल्कुल स्नेक वाले सपने नहीं है। ठीक है, सो हमने ये 2 अलग अलग सपने लिए और जब वो लिया तो जो रेमेडी निकल के आई वो लैक्ट फेलाइनम थी। एंड लैक्ट फेलाइनम के और भी कई सारे उसके अंदर और भी घटक थे। फिर हमने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में भी लैक्ट फेलाइनम पाया एंड उसको जब लैक्ट फेलाइनम दिया तो काफी इजी हो गया मुझे ये केस सॉल्व करना। सो ये सारे केसेस जो है, इनके अंदर मैंने उस रेमेडी के दूसरे अंश पाए हैं, लेकिन मैंने एंट्री जो है वो ड्रीम्स के थ्रू इन केसेस में करी है। सो ये वाली पर्टिकुलरली जो केस है, इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, बहुत कॉम्प्लेक्स एंड बहुत सारे साइकोलॉजिकल थीम्स चल रहे थे। तो मुझे एग्जैक्टली रेमेडी क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ड्रीम्स उसके सारे रेपर्टाइज किए और उसमें थ्रू एंड थ्रू लैक्ट फेलाइनम जब आया, तो मुझे उस केस के अंदर और गति मिली और मैंने
और भी कई सारे इसमें लैक्फिलाइनम पाया एंड बहुत सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस सॉल्व हुए थे। उसकी अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हो गई थी, उसका माइग्रेन ठीक हो गया था एंड उसका सोरियासिस कुछ स्पॉट्स आए थे वो भी उसके लैक्फिलाइनम के बाद ठीक हो गए थे और काफी फ्रिक्वेंटली दिया हुआ है लैक्फिलाइनम इसको। ठीक है, नेक्स्ट केस जो है ये बहुत रिसेंट केस था मेरा, मतलब लास्ट ईयर का ही केस है। इस लड़के को हमने लगभग आई थिंक 20 मंथ्स तक ट्रीट किया है। 27 साल का लड़का पैनिक डिसऑर्डर से आया था एंड बिकॉज पैनिक डिसऑर्डर है तो इसकी स्टोरी पे स्टोरी चलती थी, बहुत सारी बातें वो बताता था, बहुत बहुत सारा इंफॉर्मेशन। एंड पैनिक डिसऑर्डर होने की वजह से वो छोटी 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 बातों को भी बड़ी बना के एंड अपने अंदर उसकी ना बहुत ढल जाती थी। और बिकॉज हम प्रैक्टिस होलिस्टिक करती हूँ, मेरे क्लिनिक का आपने नाम भी देखा होगा, हैप्पीनेस होलिस्टिक क्लिनिक। सो मेरा सारा फोकस ये होता है कि जब पेशेंट को हम ट्रीट करें तो उसका जो हैप्पीनेस लेवल है, जो हमारे पास आए उसके पहले जो हैप्पीनेस लेवल था वहां से हम उसको बढ़ा के नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाए, एटलीस्ट एक लेवल तो भी वो ट्रेवल करे। अगर आप सब लोग चाहते हैं तो हमने एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी बनाया है। आई हैव क्रिएटेड वन, क्यूरेटेड वन हैप्पीनेस इंडेक्स, एक क्वेश्चनर। तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं आपको वो इंडेक्स भी शेयर कर दूंगी, या आप फेसबुक पे जाएंगे मेरे तो फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा। एंड आप उस इंडेक्स को जब आंसर करेंगे तो वी हैव क्रिएटेड अ जॉय स्पेक्ट्रम कि हैप्पीनेस के लेवल्स होते हैं, उसमें आप कहाँ पर खुद को पाते हैं। तो ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो केवल अपना हैप्पीनेस लेवल अगर आज यहाँ है तो कल ऊपर होना चाहिए। और जब खुद का हम वो ग्रोथ कर पाए तो वो समाज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब वो ये मैं हैप्पीनेस इंडेक्स का बात यहाँ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये 27 साल का लड़का है, इतनी छोटी उम्र में इसके पैनिक डिसऑर्डर जब आई एंड देयर वर सो मेनी रीजंस, बहुत उसकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ थी। लेकिन जब 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 भी हम इस प्रकार से पेशेंट का ख्याल रखेंगे कि वो हमारे पास आने से केवल उनके सिम्टम्स ना जाए, उनका इक्विलिब्रियम एक लेवल ऊपर जाए, वो बीमार होने के पहले जितना उनके अंदर जिंदा दिली थी उतनी वापस आ सके, उस लेवल का काम हमको करना जरूरी है। सो जो भी पेशेंट आए उसके लिए मुझे ऐसा, मेरा ये मानना है कि एज अ होम्योपैथ हम प्राइमरी केयर गिवर होते हैं, हम प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइडर होते हैं। तो हमारा फोकस कंप्लीट होलिस्टिक वेलबींग पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस के अंदर स्पेसिफिकली हैप्पीनेस इंडेक्स हमने यूज किया था बिफोर एंड आफ्टर। एंड हैप्पीनेस इंडेक्स के अलग अलग लेवल्स हैं जॉय स्पेक्ट्रम के। एंड ये लड़का बिल्कुल लोअर लेवल पे, सीकर लेवल पे था, वहां से उसने प्रोडिजी तक जंप किया था। डिटेल में उसके बारे में कभी और बात करेंगे। मैं वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती हूँ हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट नेक्स्ट बैच हमारा मैजिक सेशंस का 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। दीज वर्कशॉप्स आर एब्सोल्युटली फ्री, सबके लिए ओपन होते हैं ये, तो आप लोग चाहे तो कोई भी कांटेक्ट कर सके। बट इस लड़के ने वो वाला इतना जंप ट्रीटमेंट के दौरान पाया था कि इट वाज अनबिलीवेबल, वो खुद अपने आप को नहीं पहचान सकता था, इतना बढ़िया ये केस हुआ था। तो इसमें बहुत सिम्टम्स लेकर आया था। 27 साल का लड़का हमेशा बोलता था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा शायद, एंड मेरा लेफ्ट आर्म कंप्लीटली निकामी हो रहा है, कुछ भी काम नहीं करता। एसिडिटी अगर उसको थोड़ी भी होती थी तो वो उसको लगता था कि गला कोई बिल्कुल जकड़ रहा है मेरा। इस प्रकार के उसके सिम्टम्स, बहुत सिवियर सिम्टम्स के साथ वो आया था। हमने उसका केस काफी डिफाइन किया एंड
काफी हद तक हम क्लोज आ गए थे रेमेडी के, लेकिन फिर भी कौन सा वाला रेप्टाइल रेमेडी इसको दिया जाए ये समझ नहीं आता था, बिकॉज बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारी जानकारी थी इस केस के अंदर। तो जब हमने उसके सपने पूछे तो बहुत फनी चीजें निकल के आई। जैसे उसने बोला कि मुझे लगता है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूं। अब इसका मैं कैसे ट्रांसलेट करूं रेपर्टरी में, राइट? तो मैंने उसको लिया था ड्रीम्स कॉमिकल, मतलब फनी कुछ चीजें कर रहा है। फिर वो बोलता था कि मुझे ऐसे लगता था मेरी पहले वाली गर्लफ्रेंड जो है वो और मेरी अभी की जो गर्लफ्रेंड है वो दोनों मिलके मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ इनकी ये चलती है, साजिश चलती है। तो हमने वहां से ड्रीम्स कॉन्स्पिरसीज लिया। तो ये इन रियलिटी उसका सपना नहीं था, ठीक है? सो जैसे मैंने आपको बताया था, वो स्लाइड मैंने रोक के आपको बताया था कि ये वाला जो अनुभव है पेशेंट का, अगर वो डिल्यूजन्स में ना मिले तो आप उसको ड्रीम्स में भी ढूंढ सकते हैं। तो ये अनुभव था कि कंस्पिरेसी हो रही है मेरे अगेंस्ट। सो हमने डेफिनेटली डिल्यूजन भी लिया था, लेकिन ड्रीम्स में भी लिया था, बिकॉज ड्रीम्स कंस्पिरेसी में 4 ही रेमेडीज है जो हमारा सर्च नैरो डाउन कर देती है, ठीक है? और इसके सपने अगर नींद टूट जाए बीच में तो जगने के बाद जब वो वापस सोएगा तब भी कंटिन्यू होते थे। सो ड्रीम्स कंटिन्यूड वेकिंग आफ्टर। 28 रेमेडी, बहुत कम, फिर से सर्च नैरो हो जाता है। एंड वो बोलता था जब जब मैं दारू पीऊं तो मेरे सपने बड़े अच्छे आते हैं। एंड क्लेयरवॉयंट ड्रीम्स, मुझे आगे का जो होना है वो पता चलता है। सो ये उसका रीजन था दारू पीने का, कि मुझे सपने आते हैं दारू पीने के बाद, और मेरा ना क्लेयरवॉयंट, मुझे पता चलता है आगे क्या होने वाला है, मेरा प्रमोशन है कि नहीं। ये बहुत प्रोमिनेंट था। एंड आई सेड, स्पेसिफिकली उसको मैंने बार बार पूछा कि जब जब तुम ड्रिंक नहीं करते तब सपने नहीं आते? बोलते नहीं नहीं, आते हैं लेकिन क्लेयरवॉयंट नहीं आते मुझे, फ्यूचर वाले सपने नहीं आते अगर मैं नॉर्मल सोबर इसमें सोऊं तो। जिस दिन ड्रिंक करता हूं उस दिन ही क्लेयरवॉयंट सपने आते हैं। सो देयर वाज ओनली वन रेमेडी इन दैट, ठीक है? एंड सपने आने के बाद थक जाता था वो बहुत, और बहुत विविड, बहुत, इतने उसने डिस्क्राइब करे हैं सपने मुझे कि लाइक 10-10 मिनट तक उसके सपने चले हैं, ठीक है? एंड देन ही सेड कि सपने जब आते हैं ना डॉक्टर, मजा आ जाता है, बहुत ही मजा आता है जिस दिन सपने आते हैं, मजे की नींद होती है। सो ड्रीम्स प्लेजेंट। तो ये सारे सपनों के रिलेटेड जब मैंने रेपर्टरी में रूब्रिक्स उसके लिए थे, तो विथ दैट व्हाट केम वाज लेकेसिस। सो बहुत बबली चर्पी ऐसा लड़का था, बट पैनिक डिसऑर्डर के साथ। सो फॉस्फोरस ये भी एक रेमेडी हमारे इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में थी, और लैकेसिस भी थी। तो जब ड्रीम्स के थ्रू एंट्री लैकेसिस में मिली तो 100% कंफर्म हो गया था रेमेडी। एंड फिर उसका बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आया। हमने उसको लैकेसिस 200 से स्टार्ट किया एंड लैकेसिस 10M तक हम गए थे। एंड बहुत बहुत बढ़िया 20 महीने का जो जर्नी था, बहुत सुंदर रहा। वो यंगेस्ट वीपी है उसके कंपनी का आज, एंड अब वो 28-29 साल का होगा। मगर उसने ना बहुत बढ़िया जर्नी करी लाइफ की, बहुत सुंदर तरीके से। वो जब हमने उसको बोला कि अब तुमको आने का जरूरत नहीं है, तब उसने मुझे इन शब्दों में कहा था कि डॉक्टर, मैं अपने आप को पहचानता भी नहीं कि क्या मैं वही लड़का था जो इतना पैनिक, इतना डर के रहता था। आज मैं दिल खोल के जी सकता हूँ। एंड ऐसे जो फीडबैक होते हैं, ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिल्कियत है। मेरी सबसे बड़ी अर्निंग यही है कि ऐसे फीडबैक्स मुझे पेशेंट से मिलते रहे, ठीक है? सो बहुत दैट अच्छा लगा विशुला जी, बहुत दिनों के बाद आपसे बात भी हो रही है। यस, मैंने आपका शायद कलकत्ता में हम लोग मिले थे ना, कलकत्ता आप आई थी। लखनऊ कलकत्ता में भी मिले थे, यस, लखनऊ में भी मिले थे एक बार। हाँ, तो लखनऊ कलकत्ता में, फिर दुबई में मुलाकात हुई थी। हाँ, बहुत यस अच्छा सर। लगा। मैडम फिर 5 जनवरी को फिर आ रही हैं इसी ड्रीम्स को लेकर के, तो हम लोग फिर से सुनेंगे इस में। और आज का सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
ड्रीम्स को लेकर के इन्होंने इतना अच्छा ये सेशन दिया है कि मुझे लगता है कि ड्रीम्स पर इतना बढ़िया विथ केस प्रेजेंटेशन शायद किसी ने नहीं दिया होगा, तो ये एक अच्छा है। और ठक्कर मैडम, ठक्कर जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? अगर बोल सकते तो हमारे पास में आधा मिनट का समय है। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए ठक्कर जी। डॉक्टर रक्षा, आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट यू डॉक्टर। हाँ, No, actually, can you hear me? Okay. yes, we आप can. बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है ना? Dr. हाँ, ठीक है, Vrushali, बोलिए। it was a रक्षा very जी, nice session. शॉर्ट में Yes. करें जी। Thank you so Yeah. much. And Dr. हाँ Abdul बोलिए, Salam हमारे पास में Hussain समय sir नहीं है from मैडम। Qatar. Dr. Abdul Salam Hussain sir from Qatar, the representative of ISPH, has conveyed his best wishes and thanks to you. And actually, he is on duty currently. And myself, I am also sitting in patient house. I have to see the patient, but specifically, he has mentioned, he has conveyed his best wishes, and my best wishes is थैंक यू always मैडम। there with my रक्षा जी, dear friend. मैं अब आगे नहीं बात कर, हम लोग का डॉक्टर धनेटिंग द इंग्लिश सेशन टाइम इज अप। सो विश्वला जी को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, और इस सेशन को हम लोग अब डॉक्टर विश्वला जी फिर आइए 5 तारीख को अंग्रेजी के सेशन में आइए, है ना? और हम लोग Surely, sir. फिर आपसे बात स्पेसिफिकली करेंगे। उन्होंने और मुझे इसके बीच में मैसेज हम भी लोग किया, आज व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि जरूर ये प्लीज मैसेज जो है डॉक्टर वृषाली को रक्षा कन्वे जी, करना। रक्षा जी अपने जी, को सर। आप म्यूट कर लीजिए, है ना? रक्षा जी आप आगे नहीं बोल सकेंगे, ठीक है? ठीक। सो नाउ ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर द इंग्लिश सेशन। ओके, थैंक यू सो मच। सर, कैन आई टेक जस्ट 1 मिनट? 1 मिनट और कर सकते हैं? कौन मेरा बोल रहे हैं? लास्ट वाला 1 मिनट जस्ट बिकॉज इट विल सम अप बोलिए, एवरीथिंग। आप बोल सकती है, स्पीकर हैं, आप बोलेंगे जी। ओके सो हाँ बोलिए विश्वा जी। यस सर। सर लास्ट स्लाइड दिखा देती हूँ कि ये वाला आप फोटो भी लेके रख सकते हैं सब लोग, कि अगर ड्रीम्स को हमको समझना है तो कैसे कोई भी पेशेंट में आप देखेंगे तो लिटरल एप्लीकेशन एग्जैक्टली जैसे कि है वैसा ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कर सकते हैं इंटरप्रेट करके भी, उसके साथ वो PQRS भी बन जाता है, एंड सबसे रियल नेचर दिखाएगा पेशेंट का। अनकॉम्पनसेटेड कोई भी कॉम्पनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म नहीं देगा, परफेक्ट रेमेडी देगा। हाँ मैडम, हम लोग एक्सीड कर रहे हैं डॉक्टर। यस, डॉक्टर सो दिस इज डॉक्टर विश्वला जी, हम लोग टाइम को एक्सीड कर रहे हैं। सो नाउ द टाइम इज अप एंड ओवर टू डॉक्टर धनेश जी। डॉक्टर धनेश, thank you, sir. Good evening. you can start your session now. Thank you, Dr. Vishali. Definitely, we will have a session from you at our English session soon, so that Thank you you. can continue the same presentation there also. Thank you so much. Dr. Vishwala is coming on 5th of the January in English session. Okay, sir. Thank you, sir.